यह कहानी लुई फिशर ने लिखी है। यह कहानी चंपारण गांव की है, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई सच्ची घटना है। इन्होंने महात्मा गांधी के जीवन पर अनेक लेख लिखे हैं। दिसंबर 1916 में महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया। अनेक लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। राजकुमार शुक्ला नाम का भी एक युवक यहाँ आया था। यह चंपारण का एक किसान था, जो गांधी जी को साथ चलने और अपनी समस्या का समाधान निकालने आए थे। समस्या चंपारण और बिहार के गरीब किसानों की थी। क्योंकि बिहार की मिट्टी इंडिगो के लिए अच्छी थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को इंडिगो की खेती करने पर मजबूर किया और उनको अपनी फसल का 85% ब्रिटिश जमींदारों को कर के रूप में देने को कहा। ब्रिटिश जमींदारों ने किसानों के लगभग पूरे हिस्से पर कब्जा कर लिया था। गांधी जी ने इन सभी समस्याओं को सुनने के बाद राजकुमार शुक्ला से वादा किया कि वो चंपारण जरूर आएंगे। राजकुमार शुक्ला और गांधी जी दोनों राजेंद्र प्रसाद के घर गए, जो उस समय पटना के वकील थे, लेकिन वह तब कस्बे में नहीं थे। उनके नौकरों ने सोचा गांधी जी एक मामूली किसान है, इसलिए उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। बाद में गांधी जी मुजफ्फरपुर गए और प्रोफेसर कृपलानी से मिले और बहुत सी जानकारी इकट्ठा की। उनके आने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांधी जी को देखने के लिए किसान और वकीलों की भीड़ उमड़ पड़ी। वकील शेयर क्रोपर से भारी मात्रा में फीस जमा करते थे। गांधी जी ने इस समस्या पर गहरी नजर डाली। अंत में गांधी जी चंपारण गए और जानकारी लेने के लिए ब्रिटिश जमींदारों से मिले, लेकिन उन्होंने किसी बाहरी आदमी को जानकारी देने से मना कर दिया और उनसे चंपारण छोड़ने को कहा। अगले दिन गांधी जी मोतिहारी गए तो उन्हें पुलिस ने नोटिस देकर रोका, लेकिन गांधी जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। फिर अगले दिन उन्हें अदालत बुलाया गया। गांधी जी अदालत गए और हजारों लोग वहां पर पहुंचे, इसलिए मजिस्ट्रेट ने अदालत 2 घंटे के लिए खारिज कर दिया, लेकिन गांधी जी ने कोई जमानत नहीं मांगी। गांधी जी के अनुसार पैसा महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने कहा किसानों की जमीन पर अंग्रेजों का कोई अधिकार नहीं है और वो इन्हें मजबूर नहीं कर सकते। गांधी जी ने बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले और जरूरतमंद को कपड़े भी बांटे। इस प्रकार चंपारण में गांधी जी ने मुख्य भूमिका निभाई।